समाचार के इस संकलन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए संजीव कुमार से समाचार सुनते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने आतंकी हमले की सख्त निंदा की है। उन्होंने इसको लेकर एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैं जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकी हमले से भयभीत हूँ। हमले में कई निर्दोष मारे गए हैं। कनाडा पीएम ने अपने पोस्ट में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दिल्ली एनसीआर में फिरजी कोचिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम गुरुवार को फिरजी के 10 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। यह कार्रवाई दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में चल रही है। आरोप है कि फिरजी के सैकड़ों कोचिंग सेंटर बंद होने से हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और फिरजी के मालिकों को करीब 12 करोड़ रुपये का फायदा हो रहा है। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मिली है। पूर्व क्रिकेटर ने दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत की है और अपने परिवार के लिए सुरक्षा मांगी है। रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी के पूर्व सांसद को यह धमकी आईएसआईएस कश्मीर ने दी है। पहलगाम अटैक के बाद गुरुवार को बिहार के मधुबनी पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। पहलगाम आतंकी हमले पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इन आतंकियों के खात्मे से ही पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। ओवैसी ने पाकिस्तान से आए इन आतंकियों की सीमा पार करने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकियों को पनाह देने वाले देशों के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों के नेताओं को पहलगाम आतंकी हमले के बारे में जानकारी दी और उनके विचार सुने। बैठक की शुरुआत में हमले के पीड़ितों के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मौजूद थे। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। बिहार में भारी बारिश के बाद भीषण गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। शुरुआत में बारिश से मौसम सामान्य था, लेकिन अब पछुआ हवा के कारण गर्मी तेजी से बढ़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2-3 दिनों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है, जबकि 26 अप्रैल से आंधी और बारिश की संभावना है। सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, शिवहर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और बेगूसराय जिले में एक बार फिर से तेज आंधी बारिश की चेतावनी है। रूस ने बुधवार रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। इस हमले में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं, जबकि 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह बीते 9 महीने में यूक्रेन की राजधानी पर किया गया सबसे बड़ा हमला है। पटना के बाढ़ अनुमंडल के मोकामा में मेकरा मध्य विद्यालय में मिड डे मील में सांप मिलने से करीब 100 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों का कहना है कि खाना बनाते समय चावल में सांप गिर गया था। उन्होंने इसकी शिकायत शिक्षक से भी की थी। परिजन का आरोप है कि रसोइये ने सांप को निकालकर बोरे में डालकर फेंक दिया। भोजन बच्चों को परोस दिया। खाना खाने के बाद कई बच्चों को उल्टी आने लगी और चक्कर आने लगे। इसकी जानकारी मिलते ही परिजन ने स्कूल के बाहर सड़क जाम कर हंगामा किया। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास को कुत्ते की औलाद कहा है। बुधवार को रामलल्ला में दिए गए एक भाषण में अब्बास ने कहा कि हमास बंधकों को रिहा करे ताकि इजरायल को गाजा में जंग जारी रखने का बहाना ना मिले। अब्बास ने कहा कि गाजा में नरसंहार को रोकना पहली प्राथमिकता है, इसे रोका जाना चाहिए। हर दिन सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। अब्बास ने हमास से अपील की कि वह हथियार छोड़कर राजनीतिक दल बन जाए और गाजा का नियंत्रण फिलिस्तीन अथॉरिटी को सौंप दे। और अब समाचार के अंत में आज की मोटिवेशनल लाइन, 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी बाज नहीं आते लोग मुंह फुलाने से। ज़िंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।